हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मेरा विश्वास है आप सब जहाँ कहीं होंगे परमेश्वर ने आपको संभाल के और सुरक्षित रखा होगा। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर आराधना और स्तुति में विराजमान होता है। हालेलुया। तो हम आज प्रार्थना करने की और आराधना करने की पावर को समझेंगे। हालेलुया। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। वचन ये है, प्रेरितों के काम अध्याय 16 की 25 आयत में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सबके द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ भी हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। हालेलुया। तो जब पौलुस और सिलास के ऊपर प्रॉब्लम आई, सताव आया, उनको यीशु मसीह के प्रचार करने के द्वारा जब उनको बंदी गृह में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो यीशु मसीह वहाँ उनको रो नहीं रहे थे यीशु मसीह के आगे कि मैं यीशु मसीह के आगे रोऊंगा, कर लाऊंगा तो छुड़ा लेगा। तो उन्होंने क्या किया? आराधना की, स्तुति की, प्रार्थना की, वो भी आधी रात की। आधी रात के सोचो, जेल में बंद है और आधी रात को क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आधी रात की जब वो प्रार्थना करे तो परमेश्वर उस आराधना में विराजमान था, उस उपस्थिति में परमेश्वर था। उस प्रॉब्लम में परमेश्वर को उन्होंने याद किया। परमेश्वर ने फिर पौलुस और सिलास को छुड़ाया। बंदी गृह की नींव हिल गई। कैदी सुन रहे हैं तो पागल है क्या? रात को बंधे हुए हैं, जेल में है, क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करें, आराधना करें। तो प्रार्थना और आराधना जब उन्होंने की तो परमेश्वर ने उनको क्या किया? आजाद किया। उन्होंने ये नहीं सोचा। पौलुस और सिलास किस लिए बंद हुए थे? क्योंकि पहले उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को निकाला था, और दुष्ट आत्मा लोगों में होकर ही विरोध करती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा एक अकेले को नहीं, खुद नहीं किसी को विरोध कर सकती, इसीलिए वो किसी न किसी एक इंसान को इस्तेमाल करती है। जब पौलुस और सिलास उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिए तो दुष्ट आत्मा जो वहाँ के प्रधान थे, याजक थे, उनमें काम किया। तो उसके जरिए क्या किया? पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया। तो जब बंदी गृह में पौलुस और सिलास चले गए तो वहाँ क्या? आधी रात के क्या किया? उन्होंने प्रार्थना की, आराधना की, और उस प्रार्थना के जरिए से, उस आराधना के जरिए से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। हालेलुया। तो आधी रात के प्रार्थना बहुत जरूरी है। रात नाइट परमेश्वर को आप दे देंगे तो परमेश्वर आपको जीवन को जरूर बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर भी जीवित है। हालेलुया। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, अगर आपने आराधना करना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर आपको उन मुसीबतों से बचाएगा। हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आराधना प्रार्थना नहीं छोड़नी है, क्योंकि छुटकारा उसी में है आपका। जैसे पौलुस और सिलास को परमेश्वर ने आराधना और प्रार्थना स्तुति के जरिए छुड़ाया है, आपको भी वैसे छुड़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वचन के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।